जी। सो अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हमने कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने। कल हमने देखा था कि हमने नीश कैसे फाइंड करनी है, जो बुक का टाइटल है उसको कैसे हमने जो है ना फाइंड करना है। आज हम ये देखेंगे कि हमने जो 7 कीवर्ड्स लगाने हैं जो बुक की हमारी बैकएंड के ऊपर लगेंगे, वो हमने जो है ना कैसे लगाने हैं और कैसे हमने उनको रिसर्च करना है। आज बेसिकली हम जो है ना यही चेक करेंगे कि हमने जो है ना कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं। उसके लिए मैं कुछ आपको टूल बताऊंगा जो आप यूज करके इजीली अपने कीवर्ड्स जो है ना बुक के लिए निकाल सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर जो है ना बहुत सारे वैसे तो जो है ना फ्री वाले टूल्स होते हैं, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो ये है कि मैं आपको बता देता हूँ उनके नेम वगैरह भी। बाकी हमारे पास जो है ना अच्छे अगर हमने नीश रिसर्च करनी है, अच्छे अगर हमने टूल्स यूज करने हैं और कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, तो फिर आपके पास जो है ना एक पेड वाला लाजमी टूल हो जाना चाहिए, पब्लिशिंग रॉकेट, या फिर आपके पास हो जाना चाहिए Helium 10 वगैरह। नहीं तो मैं आपको एक एक्सटेंशन दूंगा जिसके ऊपर आप फ्रीली जो है ना फाइंड कर सकेंगे। वो पेड वाली एक्सटेंशन होगी लेकिन आपको वो मिल जाएगी। तो हम इधर क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं जी फ्री वाले कौन से टूल हैं, फिर मैं आपको दूसरे जो है ना एक्सटेंशन बता देता हूँ कि वो कौन सी है। तो इधर हम आ जाएंगे जी। सबसे पहले हमने रिसर्च करना है जी कीवर्ड्स। ये मेरे ख्याल में मैंने आई थिंक आपको पहले भी बताए होंगे, अगर नहीं भी बताए तो आपने इनको जो है ना अपने माइंड में रख लेना है ताकि आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप इनको यूज कर सकें। ये पहला जो है ना हमारा टूल ये है कीवर्ड्स क्लाउड के नेम से। इसको आपने जो है ना अपने पास बुक मार्क कर लें या फिर अपने पास इसको कहीं पर भी जो है ना लिख लें ताकि आपको इसको जब भी आपने मतलब इसके ऊपर कीवर्ड्स रिसर्च करने हो तो इजीली आप इसको निकाल सकें। ये बहुत बेस्ट टूल है। तो इसके ऊपर देखें, हमने कोई भी अगर कीवर्ड रिसर्च करना है, सबसे पहले हमारी होती है नीश, जो कल मैंने आपको बताई थी कि कल कैसे नीश फाइंड करते हैं। जब आपकी एक नीश फाइंड हो जाती है उसके बाद आपने करने होते हैं उसके कीवर्ड रिसर्च। यानी एक आपने नीश फाइंड कर ली, जैसे हमारे पास ये नीश है, इसके ऊपर आप हमें चाहिए कीवर्ड्स के। हमने जब बुक बना लेनी है इस नीश के ऊपर तो उसके बाद हमें कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है, तो वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। जैसे हम इधर आएंगे ना, यहाँ पर हमारे पास ये देखें बहुत सारे जो है ना कीवर्ड्स, डिस्कवरी, ओवरव्यू, ये वो। तो आपने इधर कुछ भी नहीं करना, आपने इधर जो है ना, इधर अगर गूगल है तो आप amazon देख लें, अगर इधर amazon आ रहा है तो amazon कर लें, ठीक है। और उसके बाद इधर अपना जो भी आपकी नीश है उसको पेस्ट करें, बुक का टाइटल जो होता है, उसके बाद आप इसको रिसर्च कर दें। तो जैसे आप रिसर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंस जो है ना ये आपको कीवर्ड्स निकाल कर देगा। अभी देख लेते हैं, ये आपको जो है ना मैक्सिमम काफी जो है ना निकाल कर देता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल हैं जहाँ पर जो है ना निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और टूल आ जाता है जी, इधर मैं देख लेता हूँ अगर है तो, नहीं तो हम इधर लिख लेते हैं जी। पब्लिक द आंसर इसका नेम है इस टूल का। इसको भी आपने ओपन कर लेना। ये वो टूल हैं जो बिल्कुल फ्रीली हैं, जिनके अंदर आपने कुछ भी जो है ना इनको पे नहीं करना, बिल्कुल फ्रीली है। तो इधर भी हम सेम वही जो है ना नीश पेस्ट कर लेते हैं। अब देखें ये जो है ना हमारी अगर हाई कंटेंट की बुक हो ना, हाई कंटेंट की, तो उसके ऊपर यहाँ से बहुत अच्छे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। लेकिन हमारी बुक्स जो है ना वो होती हैं लो एंड नो कंटेंट के ऊपर, तो उनके टाइटल थोड़े डिफरेंस होते हैं। तो ये टाइटल इतने मतलब कि इधर रिसर्च इन टूल्स के ऊपर नहीं किए जाते, तो इस वजह से जो है ना ये टूल हमें इनके रिलेटेड जो है ना कीवर्ड्स बहुत ही कम निकाल कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो है ना एक पेड वाला टूल जरूर बाय करना होगा, ताकि अभी मैं इसको रिसर्च करूंगा ना तो अभी देख लेते हैं इधर कोई हमें ये निकाल कर देता है। तो वो कह रहा है जी अकाउंट बनाए, तो कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं जी।
लेकिन ये देखें, इसके ऊपर कोई भी कीवर्ड्स हमें जो है ना इसने निकाल कर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये देखें, स्टोनर कलरिंग बुक एक आया, कैन फॉर कलरिंग, इस तरह का ये दो तीन इसने निकाल कर हमें दिए है। अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखें जी, थोड़ा सा मैं इसको जो है ना मिनिमम कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। तो ये देखें, इसके ऊपर जो है ना इसने हमें ये निकाल कर दिए कीवर्ड्स। ठीक है, स्टोनर कलरिंग बुक्स फॉर अडल्ट, स्टोनर कलरिंग बुक फॉर जो है ना पेज, इस तरह का मतलब कि ये डिफरेंट्स इसने ये सारे जितने भी की जो है ना इस सर्कल के आसपास हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और इनको आप रिसर्च करके इनका पहले आप स्कोर चेक करेंगे कि इनका स्कोर क्या है और इनकी जो है ना डिमांड क्या है। मैंने कल आपको बताया था कि जो स्कोर होना चाहिए वो 50 से अबव होना चाहिए, और जो उसके रिजल्ट हैं बुक के, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 1000 से कम होने चाहिए। तो उसके बाद जब ये कीवर्ड्स आप रिसर्च करेंगे तो इन पर आपको पता चलेगा कि इसका स्कोर क्या है, इसका जो है रिजल्ट क्या है। तो फिर आपने जो अच्छा होगा, ठीक है, जिसके अबव होंगे 50 से स्कोर, और जो है ना उसका मतलब कि जो नीच स्कोर होगा वो दूसरे रिजल्ट होंगे वो कम होंगे। ठीक है, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो है ना अच्छा है या नहीं है। आप देखें नीचे भी इसने हमें ये रेफरेंस निकाल कर दे दी। यहाँ से एक एक करके आपने कॉपी करना है और उधर लाकर आपने पेस्ट करके चेक करना है। अब देखें यहाँ पर भी जो है ना ये भी कीवर्ड्स हैं, इनको आप चेक कर लें, इधर से चेक कर लें। ये ए से लेकर जी तक जो है ना कीवर्ड्स इसने निकाले हैं। ठीक है, जितने भी यूज हो रहे हैं टोटली इसने हमें निकाल कर दे दिए हैं। तो अब इनमें से चेक का आपने यही करना है कि स्कोर कैसा है, ठीक है, और रिजल्ट कैसा है। वो कैसे चेक करना है, इधर से आप सिंपली कॉपी कर लेंगे और अमेजोन के ऊपर आपने चले जाना है। एक एक करके आपने कॉपी करना है, क्योंकि अब आप फ्री काम करेंगे तो फिर आपको ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इधर आपने आ जाना है, क्योंकि अगर पेडली लेंगे तो फिर तो ये मसला ही नहीं है। फिर तो आप डायरेक्टली जो है ना बुक के कीवर्ड्स निकाल कर उनको चेक कर सकते हैं फौरन। तो इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसको रिसर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इसमें जो है ना हमें ये देख लें और देखना है कि नी स्कोर क्या है इसका। अगर नी स्कोर 50 से अबव इधर आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड्स को अपनी बुक के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर कम आ रहा है तो फिर हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको यूज करना है। तो अभी जो है ना इधर भी देख लेते हैं। ये जो है ना इधर देख लें, ये नहीं निकाल सका, इसके मतलब के माइंड में नहीं आ रहे ये सारे कीवर्ड्स। अगर कोई और किसी बुक का टाइटल होता, जैसे हाई कंटेंट की कोई भी स्टोरी टाइप बुक होती, तो इसके फौरनली इस टूल ने जो है ना वो कीवर्ड्स निकाल देने थे। लेकिन अभी इसके ऊपर ये जो टाइटल हमने रिसर्च किया है इसके ऊपर नहीं आया। ये भी मेरे ख्याल में टाइम अभी लेगा थोड़ा सा, क्योंकि काफी जो है ना इसके ऊपर लोड होता है। तो ये सारा एनालिसिस करती है एक्सटेंशन, इन सारी बुक्स का इसने जो है ना एनालिसिस करके ही निकालना होता है ये सारा सिस्टम। तो ये टाइम लेगा। ये देखें, इसका नी स्कोर जो है ना वो 24 आ गया है, मतलब कि इधर रिजल्ट तो ठीक है 1000 आ गए, लेकिन इधर जो है ना ये नी स्कोर ये 24 आ गया है। तो अब ये हमारे काम का कीवर्ड्स नहीं है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। हमने इधर वो ही कीवर्ड्स यूज करना है जिसका 50 से ऊपर आए। तो आपने इन सब को जो है ना, देखिए यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ए से जी तक तकरीबन ये जो है ना 200 300 कीवर्ड सारा है। इनको जब आप एक एक करके चेक करेंगे ना तो आपको काफी सारे ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनका स्कोर जो है ना वो 50 से ऊपर होगा। एक और चेक कर लेते हैं इधर। इसका अभी जो है ना रिजल्ट सेम ही आ रहे हैं 1000, और अब इसका हम स्कोर देखते हैं कि वो क्या आता है। तो ये सारी चीजें आपने जो है ना चेक करनी है। यही आपकी यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी एफर्ट होगी। अगर आपने ये अच्छे से रिसर्च कर लिया तो आप अपनी बुक को रैंक करवा सकते हैं अमेजोन के एडीपी के ऊपर। अगर आप मतलब कि इसको अच्छे तरीके से नहीं निकालते, कीवर्ड्स आपके नहीं अच्छे होते, तो फिर आपकी बुक जो है ना वो मतलब रिसर्च में नहीं आती, फिर मसला बनेगा आपकी सेल के अंदर।
तो इसलिए ये सारी चीजें आपने पहले चेक करनी है। इनको चेक करके बकायदा से जो डिमांडिंग कीवर्ड होंगे उनको यूज करना है। बाकी एरा वगैरह यूज नहीं करने के, कहीं से भी उठा कर लगा दी। अगर आपने पेड वाले निकालने हो तो वो भी जो है ना, ये एक्सटेंशन ये मैं जो यूज कर रहा हूँ ना, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको वहां से जो है ना, ये नीचे जितने भी बुक्स आ रही है ना, इनके अंदर जो भी कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, इनके कीवर्ड्स भी ये आपको निकाल कर देगी। लेकिन ये तब है जब आपके पास मतलब कि कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, फिर आपने फ्रीली काम करना है, तो फिर आप जो है ना इन टूल्स को यूज कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं। ये देख लें, इसका भी जो है ना 27 आ गया है, इसका भी मतलब कि अच्छा नहीं है। तो इसी तरह से एक एक करके हमें ये चेक करना पड़ेगा कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है। तो इसलिए जो है ना, अब देखें यहाँ पर ये एक्सटेंशन लग गई। अगर मैं होता पेडली, मेरे पास ये एक्सटेंशन होगी या आप लोगों के पास ये एक्सटेंशन होगी, ठीक है, तो फिर आपने कैसे कीवर्ड्स जो है ना फाइंड करने, फिर थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। आपने क्या करना, जैसे ही आपने अपनी नीश इधर फाइंड कर ली होनी है, ठीक है, बुक का जो टाइटल आपने रखा होना है, उसी बुक के टाइटल को लाकर इधर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप उसको पेस्ट करके रिसर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको वो नीश स्कोर बता देगी कि आपकी जो नीश है उसका स्कोर क्या है इधर। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, तो यहाँ पर देखें वो लिखा हुआ है टॉप फोकस कीवर्ड, ठीक है, कि जो आपके टॉप कीवर्ड सारे होंगे ना, वो इधर आपको शो हो रहे होंगे। ये देखें, कलरिंग, बुक्स, स्टोन्स। अगर यहाँ पर हम एरो के ऊपर क्लिक करें तो अडल्ट, स्ट्रीट्स, इस तरीके से ये कितने कीवर्ड्स हैं इसके अंदर, अनलिमिटेड कीवर्ड्स हैं जी इसके अंदर, ठीक है। ये देखें, अगर आपने इनको यूज करना है तो इधर से आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप अपने एक वर्ड की फाइल के ऊपर इनको पेस्ट करें। उसके बाद आप इनको जो है ना अपनी बुक के अंदर यूज करें। उसके अलावा यहाँ पर लिखा है रिसर्च सजेशन, ठीक है, amazon। जो अमेजोन आपको कीवर्ड्स दे रहा है, जो आप कह रहे थे ना कि हमारे जो कीवर्ड्स है काफी लेंथी होते हैं, ठीक है, वो अमेजोन के ऊपर जो है ना रिसर्च किए जा रहे हैं। जैसे ये स्टोनर कलरिंग बुक्स फॉर अडल्ट, ठीक है, इस तरीके से स्टोनर कलरिंग बुक्स फॉर किड्स, इस तरीके से ये देखें यहाँ पर वो आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम एरो के ऊपर क्लिक करते हैं ना, ये देखें नीचे आ रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी जितने भी अमेजोन के ऊपर लोग रिसर्च कर रहे होंगे कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स भी आप इधर आपको देखने को मिलेंगे। इनको भी आप अपनी बुक के अंदर लगा सकते हैं। ये है, आप मतलब पेडली अगर यूज करते हैं उसके अंदर ये आपको फायदा हो जाता है कि आपको रिसर्च वगैरह नहीं करनी पड़ती। इधर आ जाता है सजेशन कीवर्ड्स, ठीक है, जो आप सजेशन कर रही है ऊपर अमेजोन आपको, वो ये है, ठीक है। इधर भी ये देख लें आ रहे हैं, ये अनलिमिटेड है ये। मतलब कि आपने 7 कीवर्ड्स इनमें से जो है ना फाइंड करने हैं। इस तरीके से इधर जो है ना सजेशन कीवर्ड्स, गूगल, जो लोग गूगल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो आ रहे हैं। इनमें से भी अगर कोई आपको अच्छा डिमांडिंग मिल जाए तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। इधर भी ये देखें अनलिमिटेड है। अब आपके ऊपर जो है ना वो मतलब कि डिपेंडेंट करता है कि आप कैसे जो है ना इनको यूज करते हैं। ये देख लें, फोकस कीवर्ड्स आपके ये हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं लोग जो यूज कर रहे हैं। अब इनमें से आपने फाइंड तो कर लेने हैं, देखें यहाँ पर बहुत सारे जो है ना आपकी बुक के रिलेटेड आपको मिल रहे होंगे। लेकिन अब आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज करने हैं, इररेलीवेंट कीवर्ड्स यूज नहीं करने। अब रेलिवेंट इररेलीवेंट क्या चीज होती है? रेलिवेंट वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपकी बुक के साथ मैच कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी आपकी बुक का जो टाइटल होता है उसके साथ मैचिंग होते हैं, ठीक है। अगर आपका वो कीवर्ड रिसर्च किया जाए तो आपकी बुक की उसके सामने आए, ये ना हो कि आपकी बुक की उसके सामने ना आए, आपकी बुक के अलावा दूसरी बुक्स कैसी और कैटेगरीज की बुक्स उसके सामने आ रही हो, तो वो इररेलीवेंट होता है, ठीक है। लोग करते ही ज्यादातर उनको पता ही नहीं होता कि रेलिवेंट कीवर्ड्स कौन सा है और जो है ना दूसरा कीवर्ड्स कौन सा है, हमारी बुक के रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो कौन सा है। तो आपने हमेशा वही कीवर्ड्स यूज करना जो आपकी बुक के रिलेटेड हो, आपकी बुक की कैटेगरीज का हो, आपकी बुक के टाइटल के साथ मैच करता हो, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना, जब इस तरह कीवर्ड्स आप लगा लेंगे तो फिर किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा। इसके अलावा इधर ये कीवर्ड्स हैं, इनमें से भी जो है ना, अब देखें 7 कीवर्ड्स वो हमें कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम 7 से ज्यादा भी यूज, अब एक बॉक्स जो होता है ना वो कीवर्ड्स के लिए, उनके अंदर काफी कीवर्ड्स आ जाते हैं। आप एक की बजाय वहां पर जो है ना ज्यादा भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखें जी, कलरिंग, ठीक है,
उसके आगे आप कॉमा डालेंगे, आगे बुक्स लगा दें, आगे कॉमा डालें स्टोनर लगा दें, आगे कॉमा डालें अडल्ट, आगे कॉमा डालें जो है ना स्ट्रीट। ये मैं सारी चीजें आपको जब हम बुक्स लॉन्च करेंगे ना वहां पर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखें इसी तरीके से ये आपके कीवर्ड्स हैं। अब देखें ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ से हमने कीवर्ड्स ले लेने हैं अगर हमारे पास ये एक्सटेंशन है तो। अगर या फिर हम आपके पास Helium 10 की एक्सटेंशन है वो भी आपको रिकमेंड करेगी, पब्लिशिंग रॉकेट की है, कीपा की है, वो भी आपको इधर ये सजेशन करेगी कीवर्ड्स। उसके बाद आपका आ जाता है नीचे, अगर हम आएंगे ना तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई भी चीज हमें जो है ना देखने को नहीं मिलती। अब इन जो बुक्स हैं इनके भी कीवर्ड्स जो है ना वो निकाले जा सकते हैं। ठीक है, मतलब वो कैसे आपने निकालने हैं वो मैं इंशाल्लाह जो है ना आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि इनकी बुक्स के अंदर जो कीवर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, यानी ये जो बुक किसी ने लॉन्च की है इनके अंदर जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं वो हमने कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह जो है ना वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, वो हम कल करेंगे। तो यहाँ तक ही आज हम रखते हैं। अगर आपको ये भी समझ आ गई ना काफी है आप लोगों के लिए कि आप यहाँ से जो है ना ये एक्सटेंशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आपने इसको लगा लेना है, फ्रीली आपको जो है ना मिल जाएगी, कोई इतने मतलब कि आपको पेड करने, इसकी मेंबरशिप मैं आपको जो है ना लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आपने इसको जस्ट ऐड कर लेना है। तो अभी भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा हूँ। तो फिर हम जो है ना कल इंशाल्लाह इन बुक्स के कीवर्ड्स निकालेंगे और बुक का टाइटल कैसे हमने लिखना है वो सीखेंगे ठीक तरीके से। यानी हम बुक का टाइटल कैसे लिख सकते हैं, बुक का सब टाइटल कैसे लिख सकते हैं, ये हम कल सीखेंगे। ठीक है, तो और इन बुक्स के कीवर्ड्स कैसे हम निकाल कर यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको कल ही बताऊंगा लेक्चर के अंदर। तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना स्टेप वाइज हम चलेंगे। तो अभी जो है ना